मेरे साथ था। मुझे बताओगी कि हुआ क्या है? बता दूंगी, साथ चलो मेरे। ठीक है, तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मुझे बताओ कि हुआ क्या है? किसके सामने ड्रामा कर रहे थे हम? उस वक्त किसका फोन आया था तुम्हारे पास? झूठ क्यों बोला तुमने उससे? मुझे सब बताओ, सच सच। देखो एलिफ, तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मेरा पीछा छोड़ दो तुम। तुम्हें मुझे सब एक्सप्लेन करना होगा। अभी मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जाओ यहाँ से बस। एलिफ मेरी बात सुनो, मुझे पता है तुम डर रही हो। मुझे बताओ किससे डर रही हो तुम ही ने मुझे इसमें इन्वॉल्व किया, अब तुम्हें सब बताना होगा मुझे। सबा के घर से कोई हीरे मिले थे तुम्हें? नहीं, तुम्हारी इस परेशानी की वजह वो हीरे हैं ना एलिफ? समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ बात नहीं करेंगे। तुम इस कमरे में बैठो, मैं मुंह धोकर आती हूँ। Onların öyle olması gerekiyor ki her şey. खैरियत तो है? नई जगह का इंतजाम हो गया है, नीलोफर को मैं वहीं ले जा रहा हूं। ठीक है, ठीक है। प्लीज हमें जाने दे। वो यहीं रहेगी। नहीं, हेलो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड साथ है तुम्हारे? नहीं। अगर तुम चाहती हो कि उसे कोई नुकसान न पहुंचे तो मुझे वो तुम्हारे साथ नजर नहीं आना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उसे भेज दो। ठीक है, मैं उसे भेज दूंगी। सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे तवज्जो दो, वरना तुम्हारी बहन मर जाएगी। प्लीज, खुदा के वास्ते उसे कोई नुकसान न पहुंचाना, प्लीज। अच्छा, एक नई जगह का पता चला है, मैं हीरे वहीं पर ढूंढूंगी। प्लीज उसे कुछ मत कहना। मुझे सबा नामी उस लड़की का नंबर चाहिए, उसका जो बाबा के साथ मारी गई थी। लेकिन क्यों चाहिए? बाहर सवाल बाद में, अर्जेंट है। एलिफ, प्लीज अपने साथ ही मत करो, तुम्हारे जख्म अभी ताज़ा हैं, इन पर नमक मत छिड़को। देखो, अगर तुम नहीं ढूंढ सकती तो कोई और दे देगा मुझे। अच्छा ठीक है, तुम अगर इतना ही इसरार कर रही हो तो मैं ढूंढती हूँ। ठीक है। अच्छा, तुमसे एक और काम है मुझे। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? एलिफ साहिबा कहाँ है आपको मालूम है? वो तो चली गई। चली गई हैं? कुछ देर पहले।
अच्छा, आपको मालूम है कि वो कहाँ गई हैं? अगर बता दें कि ढूंढ रहे हैं तो मदद कर सकती हूँ। रहने दे, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। अहमद की फैमिली के तमाम अफराद से हमें कुछ भी नहीं मिला। जिस रात मर्डर हुआ उस रात वो लोग एक पार्टी अटेंड कर रहे थे, उसके बाद घर जाकर सो गए। अहमद आखिरी बात ये कहकर गया कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। क्या ये बात सही है? जी सर। और फिर पता चलता है कि वो सबा से मिला। बुरा तो नहीं लग रहा तुम्हें हुसैन? बिल्कुल नहीं सर, आखिर ये केस मेरे हाथ में नहीं है तो नहीं है। आपको जैसा बेहतर लगे वही कीजिए। तो मैं कह रहा था कि ये तय है कि वो किसी खास वजह से मिले। मेरा ख्याल है जो मर्डर हुआ उसकी वजह अहमद था, सबा की कोई दुश्मनी नहीं थी। और यही वजह होगी कि हम इस केस में तवज्जो और अहमियत अहमद को देंगे। ये कंपनी बहुत जल्द बैंकरप्ट भी होने वाली थी, तो इनके बिजनेस की तरफ भी देखना होगा। सर, हम लोग दरअसल इंस्पेक्टर हुसैन के साथ मिलकर जब वो केस देख रहे थे तो मकतूलैन का रिश्ता जानने की कोशिश की थी हमने। यानी हमने मालूम करना चाहा कि वो काम कहाँ करते थे, उनकी मुलाकात कहाँ हुई और आखिर वो जा कहाँ रहे थे। इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए ना हमें। बार में मिल सकते हैं, कैफे में मिल सकते हैं। आजकल तो मुलाकातें इंटरनेट पे भी हो जाती हैं। बात सिर्फ नीयत खराब होने की है। सर, अगर हम इस केस को दोबारा री इन्वेस्टिगेट करें तो हो सकता है कि हमें कुछ और भी सबूत मिल जाए इस केस से रिलेटेड। स्टडी कर चुके हैं वहाँ की, उस वक्त कुछ नहीं मिला तो टाइम क्यों जाया करें। उमर अफंदी साहब बीच में ना पड़ते तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते। हुसैन, ऐसा क्या काम है जो बाहर नहीं हो सकता? प्लीज बाहर जाएं ताकि हम केस स्टडी आराम से करें। मैं नहीं चाहता कि ये डिस्कशन सुनो तुम। सर, मैं आपकी कोई बात नहीं सुन रहा, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि तुम्हें ये बातें उमर तक पहुंचानी है। ये लो, इन पर भी साइन करवा लो। हमें सब कुछ जल्दी करना होगा, ऊपर से बहुत प्रेशर है। पैलन, ये तस्वीरें मुकम्मल हैं? जी सर, पूरी हैं। कोई कम तो नहीं है? सर, मुझे हॉस्पिटल से फोन आ रहा है, पिक कर लूं अगर आप इजाजत दे तो। हेलो अदील, कहाँ हो तुम? एक मीटिंग थी लेकिन अब खत्म होने वाली है। तो ठीक है, फिर तुम जल्दी से आ जाओ। अरे कहाँ आ जाऊं भाई? मैं एड्रेस सेंड कर रहा हूँ तुम्हें इस जगह का। ठीक है, लानत हो। ये यहाँ क्यों है? इसे ले जा रहे हैं। तुमने इसे बांधा क्यों नहीं अब तक? मतीन भाई के आते ही इसे ले जाएंगे, इसलिए नहीं बांधा। तो क्या हुआ, बांधो इसे। चलो चल। खामोश। जरा जोर से। हाँ। मैंने तुमसे इसका फोन फेंकने को नहीं कहा था, बेवकूफ इंसान। भाई, ये लड़की बहुत चीख रही थी इसलिए भूल गया। ये लड़की भी ना। जी अम्मी, कहिए क्या बात है? एलिफ बेटा, तुम कहाँ हो? क्यों, क्या हुआ अम्मी? सब खैरियत तो है ना बेटा? शायद नीलोफर जा नहीं सकी। आप ये बात कैसे कह सकती हैं अम्मी? मैंने सोचा उसके लिए मैसेज छोड़ दूं। कॉल भी की थी मैंने उसे, उसके बाद अचानक फोन बिजी हो गया। मेरा ख्याल है वो अभी भी एयरपोर्ट पर है, वरना तो फोन उसका बंद होता ना। बेटा, क्या तुम्हें आवाज नहीं आ रही? तुम्हारी बहन जहाज पे चढ़ भी गई थी या नहीं? जी अम्मी, बिल्कुल चढ़ गई थी। फिर उसका फोन क्यों ऑन है अभी तक? एलिफ, क्या कोई प्रॉब्लम है? बात क्या है, जवाब क्यों नहीं दे रही? हेलो 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 अम्मी, अम्मी आवाज नहीं आ रही है। हेलो 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 एलिफ, क्या तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो एलिफ बेटा, हेलो एलिफ। क्या कहूँ आपसे? बोलो बेटा। समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं कैसे बताऊँ आपको। असल में एयरपोर्ट पर उसका फोन गुम गया था अम्मी। ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन हमें उसका फोन मिलकर ही नहीं दिया। इस लड़की पर तो आफरीन है, कभी अपनी चीजें संभाल नहीं सकती है, तो अब हमें इसकी खबर किस तरह मिलेगी? मेरी उससे बात हो गई है,
उसने कहा पहुंचने के बाद वो ईमेल करके बता देगी अपने बारे में। अच्छा वो ठीक तो थी ना? मूड कैसा था उसका? मुझे फिक्र हो रही है उसकी बेटा। अम्मी वो ठीक है, बिल्कुल ठीक, आप फिक्र नहीं करें। एलिफ, हेलो। अच्छा अम्मी, मैं जरा मसरूफ हूँ तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है ना? ठीक है बेटा। ओके अम्मी, आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। अल्लाह हाफिज। कितने पैसे हुए इसके? 19 हो गए। बेटा चेंज तो ले लो। इंटरव्यू ऑफ एलिफ डेनिजर। बस यही है? कितने हुए? 70 रुपए। इतने से काम के इतने पैसे? कलर प्रिंट आउट के इतने ही पैसे होते हैं। तो बता देते, मुझे कलर पिक्चर देखने का कोई शौक थोड़ी था। सारे पैसे इसी पर लग गए। लैंडिंग में थोड़ी ही देर है। अल्लाह करे वो लैंड करते ही कहीं से हमें कॉल कर ले। उसका सेलफोन खो गया है ठीक है, मगर खैरियत तो हमें बतानी चाहिए ना। नीलोफर है क्या? रोम से एक बिजनेस कॉल है अम्मी, मैं अभी आती हूँ, आप यहीं बैठी। हेलो। हेलो। तुम्हारी तो आवाज ही नहीं निकल रही। जहां जाने को कहा था गई तुम? गई थी। तो? एक सेकेंड। हाँ बोलो। तो क्या हुआ, हीरे मिल गए? नहीं, मैंने बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिले। आई एम सो सॉरी। कौन है तुम्हारे साथ? कौन है तुम्हारे साथ? कोई नहीं है, मैं नहीं जानती उसे। एलिफ, ये बात किसी को कही तो नहीं तुमने? मैं कसम खाती हूँ किसी से कुछ नहीं कह रही हूँ मैं। जो डील हुई थी वो तुम भूल गई शायद। किसी से कुछ कहना नहीं था तुमने? मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है, सच कह रही हूँ। ठीक है, और बॉयफ्रेंड कहाँ है? ब्रेकअप हो गया। मैं उससे कैसे कुछ कह सकती? मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। शाबाश। याद रखना, नीलोफर को कुछ हुआ तो तुम्हारी वजह से होगा। देखो नीलोफर के साथ कुछ मत करना प्लीज प्लीज। मैं कुछ भी करके वो हीरे ढूंढूंगी। तुम लोगों का कर्ज उतार दूंगी। मैं यकीन करो, मैं कुछ भी करके उतार दूंगी तुम्हारा कर्ज। प्लीज नीलोफर को तकलीफ ना देना। हेलो हेलो, मेरी बात सुन रहे हो तुम? हेलो हाँ, मैं सुन रही हूँ, तुम बोलते रहो।
आज शाम 8 बजे आदना कोई साहिल आ जाना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी 8 बजे। इंतजार मत करवाना। तलाल साहब, जरा देखिएगा एलिफ कहाँ गायब हो गई है। जी वो आ गई है। आओ मतीन, आजा। अंकल कैसा चल रहा है सब? भाई सब अच्छा चल रहा था, लेकिन इसके मैदे में सुराख हो गया। खुल तो गया मगर बिल्कुल खाली है अंदर से, बेचारा। ये मैदा भी कितनी अजीब चीज है, हर चीज पिघल जाती है इसमें, लेकिन खुद इससे कुछ भी नहीं होता। वाह भाई कुदरत, वाह। अच्छा, एलिफ तंग तो नहीं कर रही, मगर मुस्तकिल रो रही है, हीरे नहीं मिल रहे उसे। उसे एक नया असाइनमेंट दे देते हैं, देख लें वो ये काम कर पाएगी भी या नहीं। इंसान का बच्चा अपनी जान की खातिर सब कुछ कर लेता है मतीन। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने बेबस होकर अपनी ही गलाजत को खाया है। देखो पूरी फैमिली बहुत परेशान है। प्लीज तुम जल्दी से लिखवा दो कि अहमद साहब का उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन देखो ये खबर फ्रंट पेज पे होनी चाहिए। ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ये न्यूज फ्रंट पेज पर ही लगेगी। मैंने स्पेशली ये न्यूज तुम्हें दी है। थैंक यू सो मच। चलो मैं चलती हूँ। चलो ठीक है, रुको एक मिनट। ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए। लेकिन इसकी भी क्या जरूरत थी? देखो तुम्हें कंपनी का हाल तो मालूम है ना, मगर तुम फिक्र नहीं करो, ऐसे ही गिफ्ट तुम्हारे लिए आगे और भी होंगे। ओके देन, सी यू। ओके सी यू। कोई अपनी औलाद को कैसे मार सकता है? अरे मारना तो एक तरफ है, लेकिन तुम ये देखो कि सुबह टीवी प्रोग्राम में आके रो भी रहा है कि मेरे बच्चे को ढूंढो, मेरे बच्चे को ढूंढो। उमर की कॉल है। हेलो उमर, क्या हाल है? बस ठीक हूँ। हम अभी ऑफिस से निकले थे, घर जा रहे हैं। मिलना है तुम लोगों से। उमर, क्या हम मेरे घर पे मिल सकते हैं? मेरा मैक्सी घर पे भूखा होगा, इसका खाना भी खत्म हो गया है। जैसे बच्चा हो इसका। हाँ हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, शाम में मिलते हैं। ठीक है, ओके सी यू। खैरियत तो है? मुझे टीम से आउट कर दिया? नहीं तो तुमने तो कहा था तुम्हें घर जाना है। एरम ने तुम्हारे लिए खाना पका के रखा है, वो वेट कर रही है तुम्हारा। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, फिर साथ आने तो आ जाओ। उमर ने कुछ नहीं कहा क्या? उफ अदील, पता नहीं, हो सकता है वो मुझसे नाराज हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो आ जाओ। अब क्या सोच रहे हो अदील? चलो। उफ खुदाया। यार अगर हेड को मालूम हो गया कि हम इस तरह चोरी छुपे मिल रहे हैं तो बहुत बुरा होगा। चाहो तो उतर सकते हो। मेरा ये मतलब नहीं था। अगर पता चलता है तो चल जाए। उमर मेरा बेस्ट फ्रेंड है और हम लोगों ने पता नहीं कितनी केसेस साथ सॉल्व किए हैं। ठीक है चलो। साइड मिरर खोलो। जो हुक्म। जरीन साहिबा, मुझे आपसे बात करनी थी। थोड़ी देर में बात करते हैं। मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ जरीन साहिबा।
पिछले महीने की सैलरी नहीं मिली, मुझे दूसरी जॉब मिल गई है। देखो, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करती हूँ। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। कहा सुना माफ करना। एक तो मेरी फैमिली बढ़ गई है और खर्चे भी बहुत हैं, माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। खैर, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जहां भी जाओ खुश रहो। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा आप। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया एलिफ साहिबा। उसने सही किया, उसे भी घर चलाना है। अम्मी, आपको पता है ना कि बुरे दिन भी गुजर जाते हैं। मैं बिल्कुल नाउम्मीद नहीं हूं। मैं तुमसे एक बात जरूर कहूंगी। हर कोई आएगा और चला जाएगा, मगर बाहर नहीं जाएगी। इसलिए नहीं कि वो तुम्हारी बचपन की दोस्त है, इसलिए कि हमने उस पर बहुत मेहनत की है। माय लव, वेलकम। खुश बुल्दुक। आज ऑफिस में बहुत काम था, थक गया। बॉस ने सारा लोड मुझ पर ही डाल दिया। अरे, मैं तो पूछना ही भूल गया, तुम कैसी हो? ठीक। बस कुछ दिन की और बात है। अब ये प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है, उसके बाद काम का लोड भी कम हो जाएगा। केविन, केविन, मैं जानती हूँ कि तुम जॉब छोड़ चुके हो। घर गई थी, वो भी खाली था। बाहर मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन डरता था तुम्हें कहीं खो ना दूं। ऐसे शख्स को जो जॉबलेस हो, कौन अपना लाइफ पार्टनर बनाता है? ऐसा ना कहो। मैं जानती हूँ कि मुझे थोड़ा ही अरसा हुआ है तुमसे मिले हुए, मगर इस बात का वक्त से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जानते हो ना। जो चाहे हो जाए, इस हकीकत को कोई भी नहीं बदल सकता है। Bebeğim, ben de sana çok aşığım. एक मिनट रुको, मैं आती हूँ। ये क्या है? लो, खोलो, तुम्हारे काम आएंगे। तुमने उधार लिए हैं? नहीं, मैंने कोई उधार नहीं लिया है। अभी तो मैंने वहां से बहुत कुछ लेना है, यानी टुकड़ों में हिस्सा ले रही हूँ वहां से। चलो अब रख लो ना मेरी जान। शुक्रिया। मैं बहुत जल्द अपने लिए घर ढूंढ लूंगा। वैसे भी 1 महीने से तुम्हारे घर रह रहा हूं मैं। अरे, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? Hem sen benden sıkılmadığın sürece benim için hava hoş valla. वैसे भी जब तक तुम मुझसे बोर नहीं हो जाते, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बताओ, तुम्हारी दोस्त का मसला हल हुआ कि नहीं? वो नहीं, शायद अलिफ को कुछ पता चला है। मुझे लगता है कम से कम उसका उस गाड़ी वाली लड़की के साथ कोई ना कोई ताल्लुक तो जरूर है, और ये कि वो हर चीज को पुलिस से छुपा रही है, यहाँ तक कि हमसे भी छुपा रही है। Gizli bir kasası mı ne varmış? Şuna bak, biz bunlara battı diyoruz. Hala öyle şov olsun diye kız kardeşinin biletini bana aldırmalar falan.
उसके बाप का शायद कोई सीक्रेट बॉक्स था। अरे छोड़ो, हमें क्या। Bizi ilgilendirmez. Ne demek मतलब हमारा क्या ताल्लुक है उनसे? इतने सालों से उन्हें बर्बाद करती आई हूँ मैं। जानते हो कुछ ही दिनों में पैसों का बहाना बना के ये मुझे वहां से निकाल देंगे। तुम देखना, ये लोग जैसा सोच रहे हो और जो कुछ भी करना चाहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे मैं कोई इनके घर की मुलाजिमा हूं, मैं अपना हक लेकर रहूंगी। मैक्सी, come here. come here, मैक्सी। आज मेरा बेबी। भूख लग रही थी? हाँ, तुम लोग अंदर बैठो, प्लीज माइंड मत करना, मेरा घर थोड़ा फैला हुआ है। चलो। मैं चाय बना के लेकर आती हूँ। हटो हटो यहाँ से। यार इसको तो हटाओ यहाँ से। मैक्सी आ जाओ जल्दी, आ जाओ, शाबाश। हाँ उमर, तुमने एलिफ का पीछा किया था तो फिर क्या हुआ? एलिफ सबा के घर गई थी। क्या मतलब? मतलब ये कहकर के वो सबा को स्कूल के जमाने से जानती, उसके घर गई थी। मैं भी बाहर खड़ा रहा। जब निकली तो उसके पास एक बॉक्स था जो उसके वालिद बनाते थे। बकौल उसके वालिद ने उस बॉक्स में कुछ हीरे छुपाए थे। यानी? जब मैंने उनकी गाड़ी चेक की थी तो मुझे इसमें से एक नकली हीरा मिला था, और बिल्कुल वैसा ही हीरा सबा के कमरे से भी मिला जो मेरे पास मौजूद है। अब या तो ये दोनों सबा के पास थे और एक उससे गाड़ी में गिर गया, या फिर यह हो सकता है कि इन दोनों हीरों में से एक हीरा अहमद के पास था। ये हीरे असल मुअम्मा है। सबा और अहमद के दरमियान कोई लिंक जरूर था, हमें वो लिंक ढूंढना है। हाय अलिफ, आओ हम थोड़ी वॉक करते हैं। जब तक वो हीरे नहीं मिल रहे तुम्हें, उस वक्त तक एक नई डील करनी होगी तुम्हें हमारे साथ। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि अपने हीरे हासिल किए बगैर तुम्हारी बहन को ऐसे ही छोड़ दें। क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे? मनी लॉन्ड्रिंग करनी है तुम्हें। क्या मतलब? मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं पता तुम्हें? मैं समझी नहीं। बहुत आसान है, जल्दी समझ जाओगी। मैं सिखा दूंगा तुम्हें बस ये करना है कि हमेशा की तरह मेरी बात माननी है। चलो। आसान है, ये समझो कि बच्चों का खेल है। तुम अपने साथ पैसे लेकर रोम जाओगी, ऐसे भी वो तुम्हारा दूसरा घर है, और उसके बाद अपने कंपनी अकाउंट से वो पैसे हमें ट्रांसफर कर दोगी। इतना सा काम है बस। ये कैसा मजाक कर रहे हो तुम मुझसे? मजाक नहीं है, सालों से मिलकर ये काम कर रहे हैं तुम्हारे बाबा के साथ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्या मेरे बाबा ये काम किया करते थे? मरहूम पार्टनर थे हम लोगों के। चलती रहो, रुको मत। तो क्या तुम्हारी खामोशी का मतलब तुम्हारी रजामंदी समझो? ये नहीं कर सकती। मैंने कभी भी कोई लीगल काम नहीं किया है। तुम्हारी मर्जी, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकता तुम्हें। नीलोफर का क्या होगा? क्या नीलोफर को मेरे पास भेज दोगे तुम लोग? नीलोफर का क्या होगा? नीलोफर का क्या होगा? कुछ तो बताओ मुझे। नीलोफर का क्या करोगे? नीलोफर।
तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये तुम कैसे कर सकते हो उसके साथ? हाँ, मेरी नीलोफर को छोड़ दो। ड्रामा बंद न किया तो इससे ज्यादा हो सकता है, समझी? गला काट दूंगा उसका। ठीक है, चुप हो गई। ठीक है, और तो बताओ, डील कर रही हो तुम? ठीक है, मैं वादा करती हूँ तुमसे, तुम नीलोफर को कुछ मत करना। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। प्लीज। जो मैं रात की ठीक 10 बजे एयरपोर्ट पर होगी तो डिपार्चर पर। समझ आया मैंने क्या कहा? ठीक है, वक्त पर पहुंच जाऊंगी मैं। बस नीलोफर को कुछ मत करना। नहीं कर पाएगी, पुलिस तक पहुंच जाएगी। अपनी बहन से बहुत प्यार करती है, पुलिस के पास कभी नहीं जाएगी। क्या इस तरह उस पर यकीन करना खतरनाक नहीं होगा? फिक्र मत करो, तुम्हें जो काम दिया है वो करो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। हम इस केस को शुरू से देखते हैं। अगर मैं कुछ गलती करूं तो मुझे करेक्ट कर देना। अहमद और सबा आगा रोड पे मरे हुए मिले और गाड़ी के अंदर से एक नकली हीरा मिला। बिल्कुल एक वैसा ही हीरा हमें सबा के घर से भी मिला। अब अहमद की बेटी एलिफ, डायमंड स्पेशलिस्ट, वो अपने डैड का लोन अदा करने के लिए उन हीरो को ढूंढना चाहती है। मोस्ट प्रोबेबली ये कत्ल भी उन हीरो की वजह से हुआ है। और अब वो जिसने कर्ज दिया था वो इस वक्त यकीनन उस लड़की को धमकियां दे रहे हैं और वो लोग अपने हीरे वापस चाहते हैं। क्या ख्याल है? 10 पॉइंट्स बल्कि 5 स्टार्स भी। मगर मुझे ये समझ नहीं आया कि कोई भी किसी को भी 2 हीरो के लिए क्यों मारेगा, और वो भी नकली हीरे। 1 मिनट, हम हर बार कातिल और कर्ज लेने वाले को अलग क्यों कर रहे हैं? हो सकता है हीरो के पीछे भी एलिफ ही हो, उसने हीरे चोरी किए हो और उसके बाद उसे पता चला हो कि वो हीरे नकली हैं। एलिफ को भी धमकी दे रहा होगा, वो उससे कह रहा होगा कि हीरे नहीं मिले तो तुम्हें भी मार दूंगा। बिल्कुल, इसी वजह से डर रही है वो। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा। क्या तुम्हें कभी कुछ समझ आया है? यार कैसी बात करिए तुम? जो बात मुझे अभी पता चली है मैं तो सिर्फ उसी को हजम करने की कोशिश कर रहा हूं। अदील, क्या कहना चाह रहे हो तुम? हाँ, मैं जो कहना चाह रहा हूं बहुत साफ है। तुम्हारे पास एक दलील है और तुम बता भी नहीं रहे। इसको तो यहां से ले जाओ यार। अदील, आ जाओ मैक्सी, आ जाओ। शाबाश। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, आइए। कितना अच्छा सरप्राइज है। वेलकम मिस्टर ताहिर। बहुत शुक्रिया। अगर आप फ्री हैं तो थोड़ा टाइम लेना चाहूंगा। बिल्कुल, तशरीफ लाइए। अच्छा, तो क्या पीना पसंद करेंगे? शुक्रिया जरीन, मैं कुछ नहीं पीऊंगा। मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे नीलोफर के बारे में।
तुम्हें मौका नहीं मिला, तुम्हें पुलिस पे भरोसा नहीं है, तुम हेड की वजह से पीछे हट गए, लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं हमें? क्या हो गया तुम्हें? मुझे अगर कुछ छुपाना होता तो यहाँ बुलाकर सारी तफसील बताता तुम्हें। यार उमर देखो, तुम मेरी जान हो, मेरा जिगर हो, मेरे भाई हो, मगर तुम गलत हो। अगर दोस्त है तो तुम्हें कुछ भी कहने की हिम्मत होनी चाहिए ना मुझमें, कि नहीं? हमने तुम्हारी सारी थ्योरी सुन ली, ठीक है। अब मैं तुम्हें दूसरा सिनेरियो सुनाता हूं, मगर तुम्हें यह भूलना होगा कि उस मकतूला का नाम सबा है। अब हम पुलिस के किसी भी केस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है, तुम कहो जो कहना है, मैं सुन रहा हूँ। अहमद दिनेसर ने उस लड़की को देखा, जहां भी देखा उसे पसंद आ गई, तो अहमद ने उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए उसे सब कुछ भेजा, जैसे वो डब्बा। लड़की ने भी रिस्पॉन्स शो किया। वो अकलमंद लड़की थी, उसने देखा कि ये हीरे नकली हैं, तो हीरे लेकर उस आदमी से हिसाब लेने उसके पास गई। से कदील, यानी वो लड़की जो सेल्फ मेड हो, इतनी रात हीरो के लिए उससे मिलने जाएगी। बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करो। तुम मुझे चुप होने का कह रहे हो? नहीं, बोलो, सुन रहा हूं मैं। बोलो ना, चुप क्यों? खैर, वो लोग आपस में मिले। वो जो कैमरे में टाइम गायब है उसमें उन्होंने बैठ के बातें की। अदील बस करो, बहुत हो गया। यार ठीक है ना, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। उसके बाद अहमद से जिन लोगों ने पैसे वसूलने थे वो लोग वहां गए, और अहमद के साथ सबा फालतू में मारी गई। या अल्लाह, क्या फजूल की कहानियां बना रहे हो तुम? ऐसा क्यों नहीं हो सकता भाई, क्यों नहीं हो सकता? इसके साथ बहुत सी कड़ियां जुड़ी हैं, बहुत आसान है। उसके बाद तुम उस लड़की के पास गए, उसे नकली हीरे दिखाए, और फिर लड़की के अंदर उम्मीद पैदा हुई। फिर वो अपने बाप की मिस्ट्रेस के पास। जब तक तुम इस केस से हाथ नहीं हटाओगे, ये केस सॉल्व नहीं होने वाला, समझ गए? उमर, उसकी बातों को इग्नोर करो। क्या तुम भी ऐसा ही सोचती हो? मुझे नहीं पता उमर, मैं इस वक्त क्या सोच रही हूँ। मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकती। तुम यकीन करो, बहुत कंफ्यूज हो चुकी हूँ, पर मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। मेरा दिल मुझे कह रहा है कि जो सवाल मैंने ढूंढा है उसका जवाब उस लड़की के पास तुम है। बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उस लड़की पे पूरी नजर रखूंगी। थैंक यू। वो घर कौन सा था? क्या? जहां मुझे और सबा को रहना था। एक घर छोड़ के दूसरा घर है। रेंट पे होगा अब तो। नहीं, अभी किसी को नहीं दिया। अल्लाह करे वो फैमिली बहुत खुश रहे। आओ। एलिफ मैडम, क्या बात है उरिया? सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं। जरीन साहबा ने आपको फौरन नीचे लाउंज में बुलाया है। मैं आ रही हूँ। खुशामदी ताहिर। हद होती है एलिफ। ये बताओ, तुमने कब से झूठ बोलना शुरू कर दिया है मुझसे? क्या हुआ अम्मी? मैंने तुम पर एतमाद किया और नीलोफर की जिम्मेदारी तुम्हें दी। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? मैं समझी नहीं। ये जो तुम दोनों चाले चल रही हो ना, इसने मुझे बहुत नाउम्मीद किया है। मैं तुम लोगों की माँ हूँ, तुम मुझसे कैसे छुपा सकती थी? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अम्मी, मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन मैं असल तुम्हारे ताहिर चचा ने हम पे एहसान किया और सारे इंतजामात अकेले ही कर डाले। अगर ये ना होते तो हम कितनी परेशानी में फंस जाते। वो वहां जाकर होटल में सेटल भी हो गई, और वो भी किंग स्वीट में। अगर मुझे बता दिया जाता तो मैं एटलीस्ट शुक्रिया अदा कर देती। मैंने कितनी मर्तबा पूछा कि वो लड़के न्यूयॉर्क में कैसे रहेगी, कैसे गुजारा करेगी, तो जवाब मिला हमने सब इंतजाम कर लिया है। क्या किया? सब कुछ तो ताहिर ने किया है। बस ठीक है जरीन, बात को मत बढ़ाओ।
बच्चे हैं, हो जाती हैं गलतियां। ऊपर से वो मैडम अपना फोन भी खो चुकी है। तुम नहीं होते तो मुझे पता भी नहीं चलता कि वो वहां सही सलामत पहुंच चुकी है। ये तो अहमद की अमानत है मेरे पास। इन बच्चों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। क्यों एलिफ? चलो अब मुझे इजाजत दो तुम लोग, मैं चलता हूं। इस सब के लिए बहुत शुक्रिया। बस जरा मैं सेटल हो जाऊं, फिर तुम्हें और पिनार को इंशाल्लाह डिनर पे इनवाइट करूंगी। अपने दोस्तों को इर्द गिर्द देखना बहुत अच्छा लगता है, दुख कम हो जाता है। तुम जब भी कहोगे हम आ जाएंगे, मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया। चलो तुम इसे ऑफ कर दो। कोई तकलीफ। आइए ताहिर अंकल, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। चलो ठीक है, ओके बाय। बाय ताहिर। ये क्या हो रहा है एलिफ? नीलोफर होटल नहीं पहुंचे अभी तक। उसे तो बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था। तुम्हारी अम्मी से ये बात करने आया था, मगर यहां के पता चला कि तुम्हारी अम्मी को कुछ पता ही नहीं है, इसलिए मैंने बात करना मुनासिब नहीं समझा उनसे। वो होटल का सुनकर ही परेशान हो गई थी। ये सब क्या हो रहा है एलिफ, बताओ मुझे। बेटा कुछ बोल क्यों नहीं रही? नीलोफर कहां है? क्या कोई परेशानी वाली बात है? ताहिर अंकल, नीलोफर होटल पहुंची नहीं क्योंकि 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 वो अपनी किसी फ्रेंड के पास रुकी है और अम्मी को वो फ्रेंड बिल्कुल पसंद नहीं। अम्मी नहीं चाहती कि नीलोफर उससे मिला करे या उसके साथ रहे। मेरे दिमाग में तो पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहे थे। तुम दोनों बहनों ने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बात सुनो, नीलोफर बेटी से कहना कि जब भी उसका दिल चाहे तो वो होटल में जाके रह सकती है। बहुत शुक्रिया। मैंने तो कुछ किया भी नहीं है बेटा, शुक्रिया किस बात का? ताहिर अंकल, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? बोलो बेटा। ये बात अगर हम दोनों के दरमियान ही रहे, यानी अम्मी को ना पता चले तो प्लीज। ठीक है, हमारे बीच ही रहेगी। चलो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एलिफ ने अपना एग्जाम पास कर लिया। मुंह नहीं खोला? उसके इरादे बहुत पुख्ता है, वो अपना मुंह नहीं खोलेगी। क्या हुआ? मुझे यकीन है कि वो लड़की हीरे ढूंढने के लिए जा रही है। कहाँ? रोमानिया।
तुम ये क्यों ले आई हो रिया? तुम्हें पता है ना ये पापा के अलावा कोई नहीं खाता। किचन में किसी को नहीं मालूम है क्या? मैं माफी चाहती हूँ आपसे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। ठीक है हो रिया, इसे तुम यहाँ से ले जाओ। नीलोफर का फोन आया? उसकी ईमेल आई थी, कह रही थी मैं सोऊंगी आज पूरा दिन। झूठ बोल रही है। कम से कम 2 दिन सोएगी। तुम्हारे अलावा इस घर में सभी को बहुत शौक है सोने का, है ना? फोन तो है ना उसके पास? लेकर ही गई होगी, इससे पूछने वाली क्या बात? हम तो नीलोफर को अच्छी तरह जानते हैं। अमेरिका की हवा लगते ही हम सबको भूल गई होगी। बस मेरी बच्ची खुश रहे। एलिफ मैडम, दरवाजे पर आपसे कोई मिलने आया है। कौन आया होगा? वो कल मैं किसी से मिली थी ना, वही होगा। मैं आती हूँ। तुम यहाँ पर इस वक्त क्या कर रहे हो? तुमसे बात करनी है हीरो के मुतालिक। तुम यही रुको, मैं आ रही हूँ। साथ चलो मेरे। जो कहना है जल्दी कहो और फौरन जाओ। रोम देखा है तुमने? क्या? मैं कल से ये सोच रहा हूं और सोचे ही जा रहा हूं कि हीरे रोम में भी हो सकते हैं। तुम्हें तो खुद सोचनी चाहिए ये बात। मैं अगर अहमद होता तो रोम ले जाता हीरो को, क्योंकि वहां की जिंदगी यहां से ज्यादा महफूज है। बाज़ औक़ात हम जो चीजें ढूंढ रहे होते हैं वो हमारे बिल्कुल पास होती हैं। हमारे पेशे में भी ऐसा ही है। हम जो क्लू ढूंढ रहे होते हैं वो हमारे सामने होता है पर नजर नहीं आता, या उस पर ध्यान नहीं देते, और फिर क्या होता है, जब वो गायब होने लगता है तो हमें एहसास होता है कि सब कुछ सामने मौजूद था लेकिन हमने मिस कर दिया। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि वो हीरे तुम रोम जाके ढूंढो, क्योंकि वो तुम्हारे घर या वर्कशॉप पर मिल सकते हैं तुम्हें। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मेरी कंपनी में कितने असली और कितने नकली हीरे, और उनकी खरीदो फरोख्त मैं ही करती हूँ। और वैसे भी बाबा 6 महीने से रोम गए ही नहीं थे, इसीलिए वहां होना मुमकिन नहीं। तुम्हें लगता है तुम सब जानते हो। गलतफहमी है तुम्हारी। तो फिर रोम क्यों जा रही हो तुम? तुम्हारा तो टिकट भी कंफर्म्ड है। कौन सा क्लू है जिसके लिए रोम जाना है? मैं यहाँ सिर्फ अपनी सालगिरह मनाने आई थी, तो जाहिर है मुझे तो वापस जाना ही था एक न एक दिन, और ये टिकट हफ्तों पहले बुक था। देखो फ्रैंकली एक बात कहूं तुम्हें, मुझे वजह नहीं मालूम लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तुम पुलिस में नहीं हो, डिटेक्टिव नहीं हो, तो फिर वो हीरे कैसे ढूंढोगी तुम? तुम्हें कैसे? यकीन नहीं है मुझ पे तुम्हें, मगर उस वाकये से हम दोनों को तकलीफ पहुंची है। जो लोग हीरे मांग रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। तुम मुसीबत में हो, इनकार मुनासिब नहीं है। मेरी मदद चाहिए होगी तुम्हें। क्यों चाहती हो कि मैं मदद ना करूं? क्योंकि तुम अच्छे नहीं लगते मुझे। अगर सोच ये है तो ठीक है, मुलाकात होगी तुमसे।
इंस्पेक्टर अली, अस्सलाम वालेकुम। मैं एलफ दनीस बोल रही हूँ। आपके इंस्पेक्टर उमर के बारे में कंप्लेन करना चाहती हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुके हैं अब वो। मुस्तकिल मेरा पीछा करते रहते हैं। मैं हमेशा अंडरस्टैंडिंग शो करती हूँ, लेकिन अब बात हद से बढ़ चुकी। आज तो मेरे घर तक आ पहुंचे वो। उसने कंफर्म नहीं किया कि वो जा रही है। लेकिन उसकी तो फ्लाइट है। कह रही है वापस जाने का टिकट अभी नहीं, पहले से लिया हुआ था। अच्छा, मैं समझ गई। पहले मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, भाई की कॉल है। मैं वेट कर रही हूँ। ठीक है जी। हेलो भाई। अभी कहाँ उमर? खैरियत तो है ना? फौरन हेड ऑफिस आ जाओ। क्यों, मेरा आना वहां मना नहीं था? कहा ना तुमसे, आ जाओ बेटा, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर में पहुंच जाएगा सर। एक पुरस्कार कत्ल की आखिरी कड़ी। अहमद दिनीजर का उस लड़की के साथ ताल्लुक साबित नहीं हुआ। अम्मी, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? अम्मी, मैं 2 दिन के लिए रोम जा रही हूँ। मैं असल में वर्कशॉप बंद करना चाह रही हूँ। अगर कामयाब हो गई तो मैं उसे बेचने की कोशिश करूंगी। हो सकता है हमारी सिचुएशन इससे कुछ बेहतर हो सके। बहुत मेहनत की है तुमने इसके लिए। हमारे लिए अपने ख्वाबों को अधूरा छोड़ दोगी? कोई बात नहीं, आप सब मुझ पर छोड़ दें। आखिर को बहादुरी मुझे विरासत में मिली है। काश तुम्हारे हिस्से में अपनी माँ की मुसीबतें नहीं आती अलिफ। एक बहादुर इंसान बनना बहुत मुश्किल है। याकूब भाई कहाँ है? वो सर के रूम में है। कम इन। आ जाओ उमर। तुम जाओ हुसैन। सर, बाहर जाओ हुसैन। बैठो बैठो बैठो। एलिफ ने तुम्हारी कंप्लेंट की है, जानते हो? मैं क्या करूं अब? इस कंप्लेंट को प्रोसिक्यूटर ऑफिस जाने दूं? क्या कहा है उसने? क्या कहेगी? पार्किंग लॉट में परेशान किया उसे, पीछा नहीं छोड़ रहे उसका। वो लड़की जहां भी जाती है तुम उसका पीछा करते हो। क्या उसने बताया कि वो सबा के घर गई थी? बताया था, बेचारी ताजियत करने गई, तुम वहां भी पहुंच गए। आखिर तुम जानना क्या चाहते हो उमर? क्यों जाते हो अलिफ के घर? क्योंकि जो लड़की मरी है वो मेरी मंगेतर है। ठीक है, अगर तुम इसी तरह सोचते हो और भूल गए हो कि खुद पुलिस में हो, तो बताओ इस कंप्लेंट के खिलाफ मैं तुम्हें अंदर कर दूं, यही चाहते हो? उस लड़की का तो ठीक से बयान भी नहीं लिया आपने। बस कर दो यार, काम मत सिखाओ मुझे। आपने जानबूझकर मुझे इस केस से दूर रखा है, भाई को भी। आप चाहते हैं कि फौरन इस केस को बंद कर दिया जाए और फिर और केसेस की तरह इसे भी फाइलों में दबा दिया जाएगा। उमर, किसको खुश करने के लिए सब कर रहे हैं? इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर? हाँ, धमकी दे रहे हो तुम मुझे? उस लड़की से जाके पूछो ना जो तुम्हारी मंगेतर थी। उस बदकिरदार लड़की के लिए तुम पूरी सोसाइटी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, समझे तुम? दूर रहो मुझसे। क्या कर रहे हो तुम्हारी? छोड़ो मेरा। क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरी तुम्हें। डिपार्टमेंट से जाने के बाद नाम बदल देना मेरा। तुम बाहर जाओ। नजर मत आना मुझे यहाँ। तुम आ जाओ। ठीक है सर। बदतमीज, जाहिल।
साल हो गए मुझे इस डिपार्टमेंट। ये तुमने क्या किया उमर, क्या किया तुमने? पागल हो गए हो? मुझे तुम मुझे छोड़ने का कह रहे हो? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। तो क्या करूं मैं? अगर भाई होते तो अंदर से यूं चुप करवा कर ना लाते मुझे। अम्मा, एक तो ये सर का गिरेबान पकड़कर खड़ा हो गया और साथ में उन पर इल्जाम भी लगा रहा है कि जानबूझकर फाइल पूरी नहीं कर रहे। आखिर वो है क्या? वो आदमी इतने बड़े डिपार्टमेंट का हेड है। उस आदमी के हाथ पांव कांप रहे थे। उसका गम भी तो सोचो बेटा, उसकी मंगेतर थी सबा, बहुत बड़ा गम है उसके लिए। अगर बड़ा गम है तो जाकर बॉक्सिंग बैग को मुक्के मारे। अम्मा, उसे हेड पर हमला करने की क्या जरूरत थी? ऐसा करने से पहले कुछ तो सोच लेता। हुसैन हटो जरा। हुसैन तुम बात करो ना अपने हेड से, शिकायत ले ले वापस। अम्मा, वो आदमी अब मेरी तरफ देखता भी नहीं। मैं पहली दफा उसके पास गया था। इसके बाद तो मेरी सिचुएशन और खराब हो। हाँ, लेकिन इन सब बातों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तो क्या हाथ पे हाथ धर के बैठा रहूं? अल्लाह के वास्ते हुसैन यूं मत नाराज हो एक दूसरे से, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। बेटा क्या हुआ? क्या हुआ? मोटू मैं आ जाऊं क्या? पूछने की क्या जरूरत है? तुम फिर कहीं भाग रही हो? सिर्फ 2 दिन के लिए जा रही हूँ। एलिफ, तुम्हें याद है? अगर नहीं याद तो मैं बताती हूँ कि हमने सेकेंडरी स्कूल में डील की थी। रोम के घर में रखा हुआ है वो एग्रीमेंट। उसमें लिखा है कि हम हमेशा दोस्ती निभाएंगे। तुम्हें उसका पहला क्लॉज तो याद ही नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे को हर बात बताएंगे, एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। बाहर देखो, पहले मैं रोम से हो आऊं, फिर तुम्हें हर बात तफसील से बता दूंगी। मैं खुद काफी दिन से तुमसे बात करना चाह रही थी, मगर वापस आकर ठीक है, सब बता दूंगी। हुसैन बेटा, ध्यान से गिर ना जाओ कहीं। ठीक है, ठीक है। अम्मी जान, क्या हुआ? मत पूछो बेटा, छत टपक रही है, भाई ऊपर है। इतनी तेज बारिश है, ये तो घर को बहा के ले जाएगी। अरे तुमने फिर उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी। कोई अच्छी बात निकालो मुझसे। मैं तो आपसे सच ही कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, जो भी कहे, इस वक्त खामोश। भाई मैं हेल्प कर दूं? मत आओ, तुम्हारी जरूरत नहीं। भाई तुम जाओ उमर। भाई आपसे अकेले नहीं होगा, मैं हेल्प कर देता हूं। मेरा काम है, मुझे ही करने दो। हम दोनों के वजन से ये छत गिर जाएगी। क्या तुम यही चाहते हो? लाए मिलके उठा लेते हैं। छोड़ो भाई। भाई छोड़ो उमर, कहा ना छोड़ दो। भाई बाबा, हुसैन देख के एहतियात से। पकड़े रखें।
कोशिश करें भाई। भाई चलो आओ, मदद करो मेरी। आओ बेटा। मम्मी क्या हुआ? हर तरफ पानी पानी हो रहा है, आके देखिए आप, अब तो मेरा कमरा भी पूरा गीला हो गया। ओफ, मलिका जाओ जाके देखो बेटा। मैं वहाँ जाके क्या कर सकती हूँ? कोई चीज नीचे रख दो, क्या ऐसे ही बहते रहने दे? हसन, बारिश में क्यों भीग रहे हो? चलो घर के अंदर जाओ। क्या तुम्हें बीमार होना है? मैं तो तंग आ गई हूँ इन लोगों से। तुम लोगों ने कुछ किया हुसैन? ठीक हो गया क्या? अम्मी ये तो बढ़ता ही चला जा रहा है। जरा ये पकड़ो। ये रखने से ठीक हो जाएगा भाई। मुझे क्या पता उमर, मेरा तो ख्याल है ये बिछा देने से ठीक हो जाना चाहिए। मुझे क्या पता, मैं कोई छत बनाने वाला मिस्त्री थोड़ी हूँ। वैसे भी मेरा दिन आज अच्छा नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ। भाई 1 मिनट, इसको बिछा देते हैं पहले, उसके बाद ईंटें रख देंगे इसके ऊपर। चलो ठीक है। हमें अपनी इज्जत अपने हाथों से ही बचानी होगी। मलिका जल्दी से तौलिया लेकर आओ बेटा। सीनत, जल्दी से तौलिया लेकर आओ। ला रही हूँ। जल्दी, दरवाजा भी बंद कर दूं, ठंड बहुत है। हुसैन जाके अंगीठी के पास बैठो। हुसैन रुको जरा। हाँ बैठ जाओ। रुको उमर। लाओ मुझे तो। मलिका जाके एक कुर्सी ले आओ, इसे अंगीठी के पास टांग देते हैं। ठीक हो गया ना बच्चों? शाबाश। अम्मा आज तो रुकावट हो जाएगी, मगर इसके बाद क्या होगा पता नहीं। तुम क्या बात कर रहे हो हुसैन? इसका कोई ना कोई हल तो निकालना होगा। अल्लाह अल्लाह, जैसे हमें ये काम करना आता हो। बकबक ना करो, जाओ चाय लेकर आओ। अम्मा खुदा के वास्ते तुम तो बैठ जाओ, कब से खड़ी हो? हमें क्या करना है तुम ही बता दो, हमें कोई शौक नहीं है भीगने का। उमर चाचू ये ले। बेटा तुम ये लो और जाकर साफ मोजे लेकर आओ, मैं तो पूरा गीला हूँ। बारिश रुक जाए तो किसी को लाकर ठीक करवा देता हूँ। मुझे पता चला कि तुमने आज अपने ऑफिसर से बदतमीजी की है। शिकायत सीधी प्रोसिक्यूशन में गई है। हुसैन ने मालूम करवाया है, कम से कम तुम्हें 6 महीने के लिए सस्पेंड किया जाएगा। 6 महीने। मलिका अच्छा है, थोड़ा आराम कर लूंगा। सुना है तुम्हारी तनख्वाह भी काटी जाएगी। ये बताओ गुजारा कैसे होगा उमर? भाभी आप फिक्र मत करें, शादी के लिए कुछ पैसे जमा किए हुए थे मैंने, जरूरत पड़ी तो गाड़ी बेच दूंगा। इसलिए परेशान ना हो, आप पर बोझ नहीं बनूंगा। मैं नीचे जा रहा हूँ। अम्मी Sana ne? Nasıl geçineceğini dedi, seni mi gördün? Yarar tabii Hüseyin. Hepimizin rızkı. इसमें गलत क्या है? हाँ पैलन। हेलो उमर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अहम न्यूज़ है। यार वो लड़की तो बहुत बड़ी झूठी निकली। मैंने उसके टिकट की इन्फॉर्मेशन निकलवाई, वो कल रात ही टिकट ले चुकी थी। वो लड़की बहुत चालाक निकली।
मतलब वो कुछ छुपा रही है मुझसे। कुछ ना कुछ तो है। ठीक है पैलन, समझ गया। थैंक यू सो मच। अरे साहिबा, बेस्ट ऑफ लक। मतीन साहब ने सलाम कहा है। ये भी कहा है कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, वो आपको कॉल करेंगे। अपना फोन ऑन रखना। थैंक यू। नीलोफर, जो कुछ तुमने वीडियो में कहा है मैं चाहता हूं वो तुम मेरे मुंह पर भी कहो। मैं न्यूयॉर्क आ रहा हूं। ओके बाय। आगे क्या करना है ये प्लेन में पता चल जाएगा। मैं कस्टम से कैसे गुजरूंगी? पकड़ लेंगे मुझे। तुमसे जो कुछ कहा जा रहा है बस उतना करो। बेकार की बातें ना करो और आसपास बेवकूफों की तरह ना देखो। जो हरकतें तुम कर रही हो इससे तुम पर लोगों को शक हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं ये कर रही हूँ, लेकिन नीलोफर से दूर रहना, समझे? उसको कोई नुकसान न पहुंचे। मेरी बहन को घर वापस भेज देना। तुम हमारी बात मानो, हम तुम्हारी बात मानेंगे। अपना बैग खोलिए। मुझसे कुछ कह रहे हैं? आप नहीं मैडम, मैं इनसे कह रहा हूँ। आप अंदर जा सकते हो। ये लीजिए आपका सामान। सरप्राइज। सीट पीछे है, मगर फ्लाइट के दरमियान मुलाकात होगी तुमसे। डियर पैसेंजर्स, वेलकम टू मून एयरलाइंस। हमारी पैसेंजर फ्लाइट की ड्यूरेशन 2.5 घंटे की होगी।